न रोजी की फिक्र है न रोटी की तलाश है। हम मोदी के उस दौर में हैं जहां जिंदा रहना ही विकास है। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं फरक्का के पास, जो पूर्णिया से 35 किलोमीटर दूर है और यहाँ लाशें ही लाशें हैं। वेलकम टू रोबस्ट न्यूज। रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। गंगा किनारे दफनाए शवों को मीडिया में एजेंडा के तहत दिखाया गया है, ये कहना है आरएसएस का। तो बने रहेंगे चैनल पर और हम आज इस ब्लॉग पर आपको दिखाएंगे हकीकत क्या है और झूठ क्या है। आरएसएस के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि गंगा किनारे शव मिलने की ऐसी तस्वीरें साल 2015 और 2017 में भी सामने आई थी, लेकिन तब मीडिया ने ऐसा नहीं किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के एक पदाधिकारी ने बीते रविवार को कहा कि गंगा नदी के किनारे शवों को दफनाने या गंगा नदी में तैरते लाशों की तस्वीरों को लेकर मीडिया में एक खास एजेंडा चलाया गया है। एक डिजिटल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार ने कहा कि मीडिया को आधा सच बताने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा, हम सभी ने देखा है कि कैसे गंगा नदी के किनारे शवों को दफनाने की तस्वीरों को लेकर एक खास एजेंडा चलाया गया। ऐसी तस्वीरें 2015 और 2017 में भी सामने आई थी। यह सच है कि ये तस्वीरें वर्तमान समय की हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, कुमार ने कहा। लेकिन क्या वहाँ कोरोना वायरस की स्थिति के कारण ऐसा हुआ? सवाल ये, ऐसा नहीं है। 2015 और 2017 में कोरोना नहीं था, लेकिन उस समय भी गंगा में कई शव देखे गए थे। उस समय कई शव यानी लाशें मिले थे और उसकी भी तस्वीरें उपलब्ध है, इसलिए आधा सच दिखलाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सच दिखलाएं लेकिन आधा सच नहीं दिखाएं, यह भी मीडिया की जिम्मेदारी है। यानी कि अब ये आरएसएस के लोगों को अब ये समझ में आने लगा है कि मीडिया झूठ दिखाती है। चलिए, इतना तो आरएसएस के लोगों ने माना कि मीडिया झूठ भी दिखाती है, वरना लोग तो गोदी मीडिया के बारे में जानते हैं कि वो 100% झूठ ही बताती है, लेकिन आरएसएस वाले भी अब मानने लगे हैं कि ये आधी झूठ दिखाती है। चलिए मैं आगे खबर की ओर आपको बढ़ता हूँ। मौजूदा परिदृश्य में मीडिया की भूमिका पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा कोरोना वायरस महामारी जैसे संकटों से निपटना न केवल सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी है, बल्कि यह समाज के प्रत्येक सदस्य की सामूहिक जिम्मेदारी है। कुमार ने कहा, स्वाभाविक है कि व्यवस्था में बहुत सी कमियां हो सकती है और व्यवस्था में सुधार के लिए उन कमियों को सामने लाना चाहिए। हालांकि इसकी प्रस्तुति और समय भी सही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया को किसी घटना या व्यवस्था या कमियों को पेश करने में सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि वह समाज में भय न फैलाए बल्कि जागरूकता पैदा करे। संघ के पदाधिकारी ने कहा कि यह भी जरूरी है कि मीडिया किसी ऐसे एजेंडे का हिस्सा न बने और बिना किसी डर के तथ्यों को आधार पर सच बताए। कुमार ने कहा, ऐसे समय में हमें पत्रकारिता के मूल्यों का पालन करना चाहिए और जो हम कहना चाहते हैं उसे ध्यान से सामने रखना चाहिए। हमें सकारात्मक वातावरण बनाने में भूमिका निभानी चाहिए, समाज का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए और लोगों को प्रेरित करने के लिए अच्छे कार्यों को सामने लाना चाहिए, और तभी हम कह सकते हैं कि हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं। संघ पदाधिकारी ने कहा, यह मानव इतिहास की पहली महामारी नहीं है। दुनिया ने पहले प्लेग, स्पेनिश फ्लू और अन्य महामारियों का सामना किया है। इन महामारियों के दौरान करोड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि स्पेनिश फ्लू के दौरान 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। उन महामारियों की तुलना में विश्व स्तर पर मौजूदा संकट के दौरान कम लोगों की जान गई है। कुमार ने कहा, दुनिया भर में कोरोना वायरस से करीब 35 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, यानी मौत के गले लग चुके हैं, जिसमें भारत में संक्रमण और मृत्यु दर बहुत कम है। भारत की मृत्यु दर अभी 1.23% है, जो अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, ब्राज़ील और रूस जैसे प्रगतिशील और बड़े देशों की तुलना में कम है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि सम्मान के साथ शवों को निपटारे यानी कि अंतिम संस्कार के लिए पंचायत, राज्य एवं केंद्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय समिति का गठन किया जाए। मैंने इस न्यूज़ को पिछले वीडियो पर आपको मैंने बताया था।
अगर आप नए हैं तो आप पिछले वीडियो को हमारा देख सकते हैं। उस पर हमने इस बात को भी बताया था, न्यूज़ में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि सम्मान के साथ शवों के निपटारे यानी कि अंतिम संस्कार के लिए पंचायत राज एवं केंद्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय समिति का गठन किया जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि गंगा नदी के क्षेत्र को इकोलॉजिकली संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए, जिसकी सुरक्षा और संरक्षण करने की जरूरत है। बीते दिनों बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा और इसकी सहायक नदियों में बड़ी संख्या में संदिग्ध कोरोना संक्रमितों के शव यानी लाश तैरते हुए मिले थे। बीते 10 मई को उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बिहार में बक्सर जिले के चौसा के समीप गंगा नदी से 71 शवों को निकाला यानी लाशों को निकाला गया था। इसके अलावा कई मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 2000 से अधिक लाशें आधे अधूरे के तरीके से या जल्दबाजी में दफनाए गए हैं या फेंक दिए गए हैं, गंगा के किनारे पर मिले हैं। इसके बाद केंद्र की ओर से यूपी बिहार की सरकारों से इस पर तुरंत रोक लगाने के लिए कहा गया था। हालांकि इस पर उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान गंगा नदी में लाशों को बहाए जाने के विजुअल मीडिया पर वायरल होने से पहले ही उन्हें पता था कि शवों को यानी लाशों को नदियों में बहाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लाशों को गंगा में बहाने की परंपरा है। यह बात 15 मई को केंद्र सरकार के साथ हुई एक बैठक में राज्य सरकार की ओर से कही गई है। यह बैठक जल शक्ति मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार की अध्यक्षता में यूपी और बिहार के अधिकारियों के बीच हुई। और तो और खबर कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट पे अपनी राय दें और अपने आसपास पर नज़र रखें। और ऐसा देखा जा रहा है कि लोग अपनों के मर जाने पर उन्हें चुपचाप या तो नदियों में बहा देते हैं या फेंक देते हैं। सच्चाई हम सामने लाते रहेंगे, चाहे वो जैसा भी हो। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी दिखाया था और बताया था कि सुप्रीम कोर्ट पे ये मामला पहुंच चुका है। तो आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ये है तीसरी आंखें, और इस चैनल को आप अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर। फिर मिलेंगे हम अगली खबर पर।